नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। हेलो प्रवीण जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक है, दिन की पहली मुलाकात गुड मॉर्निंग ही होती है, भले आप शाम में किसी से क्यों ना मिले, आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। हाय सुमित, क्या हाल चाल भाई? नमस्कार ऋषभ। मैं उम्मीद करता हूं सब ठीक है और मैं भी अब ठीक हूं। गुड आफ्टरनून शुभम। तो मैं क्षमा चाहूंगा, पिछली 2 क्लासेस नहीं हो पाई, सोमवार को और मंगलवार, मंडे और ट्यूसडे। नहीं तो अभी तक इनइक्वालिटी खत्म हो जाता। नहीं, मैं मिस कर गया। आपने कुछ मिस नहीं किया है, तो आप चिंता मत कीजिए। जो भी क्लास पेंडिंग है उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, और कुछ पेंडिंग ही नहीं है, हम लोग तो फर्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 है इनइक्वालिटी का, इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। वेटेज की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, पिछले क्लास में यानी कि शनिवार को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे किया था पूरी रीजनिंग का, और ये समझे थे इंट्रोडक्शन में, हमें ये समझ में आया था कि सिलेबस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेटेज समझे थे कि कितने टॉपिक का, कितने मार्क्स का, कहां से क्या टॉपिक आता है, और फिर हम लोगों ने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लिए थे, सैंपल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया था आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आज से हम लोग फ्रेश टॉपिक इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, और इसका पार्ट 1 है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, हम कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है कोडेड इनइक्वालिटी। तो आज हमारा टारगेट है इसको करने का। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, अजब सा लग रहा है। हाँ मनीषा, वायरल कोल्ड, फीवर, ये सारी चीजें। आप भी अपना खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये मतलब मौसम में बदलाव तो खैर बड़े दिनों से है, बट वैसी गर्मी नहीं देखी जा रही थी। अभी पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में अच्छी गर्मी देखी जा रही है। तो आपको हिट स्ट्रोक्स ना हो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पीजिए, ज्यादा तला भुना मत खाइए। हाँ जादूनाथ, चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर बाद में कुछ डिस्कशंस करते हैं। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी महज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप शायद इसको 20-25 मिनट, आधे घंटे में सीख सकते हैं। मतलब हर एक नया बच्चा, मैं कह नहीं रहा हूं कि आपने पहले इसको पढ़ रखा है या आपको समझ है इस चीज की, मैं इतनी सी बातें कह ही नहीं रहा हूं। आप अगर मुझे अगले 15-20 मिनट सुने ध्यान से, तो आप सीख सकते हैं नहीं कि इनइक्वालिटी है क्या। तो हमारा टारगेट होगा कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी के पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पहले हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी को कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर हम ट्रिक पे चलेंगे। तो देखिए, इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, ये 2 शब्दों से बना है। मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग आ गए होंगे ना, टाइम भी हो गया है, 1-2 मिनट में तो आप ज्वाइन कर ही जाते हैं, 4 मिनट हो गए। चलो स्टार्ट, शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। हम सब रिएक्शंस ऐसे अंगूठा भेज दीजिए। श्रद्धा गुड आफ्टरनून, दीपिका, अंकुश गुड आफ्टरनून। लेट अस स्टार्ट। ओके, देखिए टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द है यहाँ पे, एक है इन, फिर है इक्वल। तो इक्वल कोई भी चीज है, मतलब क्या है, समान, और इन लग गया मतलब समान नहीं है, असमानता।
इस टॉपिक का हिंदी में नाम क्या है? असमानता। मतलब कोई भी चीज अगर बराबर है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि इक्वल का अर्थ क्या होता है? इक्वल का अर्थ क्या होता है? 2 इज इक्वल टू 2, बराबर है। ठीक है, यहां पे अगर दो, ए का मान 2 है, बी का मान 2 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं ए बी के बराबर है। बट अब अगर इनइक्वल है, इक्वल नहीं है, क्या है? इनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं भाई। क्या हो सकता है? तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। मेजर दो ये बातें हैं। तो बड़ा और छोटा का क्या अर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर 5 है और यहां 3 है, तो ये 5 बड़ा है 3 से, तो ये ग्रेटर का साइन है। और यही अगर 3 को आपको आगे लिखना है, 3 को अगर आगे लिखना है तो 5 पीछे जाएगा, तो ये साइन इंटरचेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन हम प्रायः इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके लिए हमेशा ये आपके जहन में बैठ जाएगा कि कौन स्मॉल कौन बिग, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि अभी का दुनिया कैसा है कि जो बड़ा होता है वो छोटे को दबाता है। ये ना, जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा पावर, वो छोटे को क्या करता है? दबाता है। ठीक है, तो 5 बड़ा है 3 से, तो 5 क्या करेगा? 3 को तीर मारेगा, ऐसा सोच सकते हैं। ये 5 बड़ा है 3 से, तो ये 3 को ऐसे तीर मारेगा। मतलब बड़ा मुंह बड़े की तरफ, छोटा मुंह छोटे की तरफ। ये बात याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 को मुझे आगे लिखना था तो साइन को मुझे इनवर्स या इंटरचेंज करना होगा। ग्रेटर को स्मॉलर करना होगा, स्मॉलर को ग्रेटर करना होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज इक्वल है तो बहुत बढ़िया, इक्वल नहीं है मतलब वो इनइक्वल है। इनइक्वल है यानी कि वो बड़ा है या फिर वो छोटा है। इसके कुछ और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर और इक्वल, ऐसा आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहां ए है, यहां बी है, और मैं कह रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा या बराबर है। तो इसका अर्थ होता है कि यदि बी का मान 5 है तो ए का मान 5 हो सकता है, क्योंकि ए बी से बड़ा या बराबर होगा। एक बी का मान 5 ही है, ए का मान 6 हो सकता है। मतलब यहां से हम ये बातें अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है। बट अगर इसका मान 5 है, क्या इसका मान 4 हो सकता है? बताइए जरा, हाँ ना में। अंकिता, बेड़ी, प्रवीण, ऐसा हो सकता है क्या? ए का मान कभी 4 हो सकता है? क्या कभी ए बी से छोटा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ए बी से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहते हैं? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हर बातों को लिखना नहीं है, दिमाग में बिठाना है। कितना लिखिएगा, परेशान हो जाएगा लिखते लिखते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। मान लीजिए P इज लेस देन इक्वल टू Q। अब P का मान 10 है तो इसका 11 हो सकता है भाई, क्योंकि P Q से छोटा है। 10 है, इसका 10 हो सकता है। ठीक है, अब इसका मान 10 है, क्या इसका मान 9 हो सकता है? नहीं हो सकता है। P कभी भी Q से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बातें संभव है, ये बातें संभव। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सुंदर सा काम चल रहा है, हाँ ना? ओके, अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं। डायरेक्टली ट्रिक्स पे नहीं जंप करेंगे, डायरेक्टली ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन बनेगा, बट शायद आप कभी परेशान हो जाएंगे, कभी आपके मन में आ जाएगा ये कैसे हो गया। तो उस बात को सीखते चलेंगे विजय भाई। तो इसका यही 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तीनों कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, सामान्य संकेत की अवधारणा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, आप लिखिए मत, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस मुझे सुनिए। जब दिमाग लगाना होगा मैं बोलूंगा। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी।
और यहां से आपसे पूछ रहा है कि ए और सी में क्या रिलेशन है। मुझे पता है आप सक्षम हैं इसको बताने के लिए, बट मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। तो मैंने क्या कहा, कॉमन। कॉमन, तो इन दोनों साइन में कॉमन क्या है, कॉमन, तो ये ग्रेटर कॉमन है। इन दोनों साइन में कॉमन क्या है, ग्रेटर है। तो आप कहेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। अगर अभी भी कॉमन है ना, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल यहां है, यहां नहीं है, यहां है, कॉमन है। अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखिए, ये है ग्रेटर, यहां है ग्रेटर, इक्वल, कॉमन क्या है, ग्रेटर, बस। तो ए इज ग्रेटर देन सी, इतना सा बात होता है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, जो दोनों चिन्हों में कॉमन हो। मैंने यहां 2 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप बताएंगे P इज लेस देन इक्वल टू Q एंड Q इज लेस देन R। P इज लेस देन इक्वल टू Q, Q इज लेस देन R। मुझे P और R का रिलेशन बताइए जरा, P और R का रिलेशन बताइए। तो इसमें कॉमन क्या है, लेस, बात खत्म। इतना सा काम है ना, बहुत आसान। अगर आप इसको दिनचर्या से जोड़े तो भी काम हो जाएगा। मान लीजिए मैं विजय से, विजय, ये ए पे मैं हूं, बी विजय है, और सी किसी को, जादूनाथ को ले लीजिए। तो मैं विजय से बड़ा हूं, विजय जादूनाथ से बड़ा या बराबर है, तो मैं तो जादूनाथ से बड़ा ही रहूंगा ना, क्योंकि मैं विजय से बड़ा हूं। अब विजय जादूनाथ से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं विजय से बड़ा हूं तो मैं तो हमेशा ही जादूनाथ से बड़ा ही रहूंगा। ओके दीपिका, टेंशन नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ इक्वल टू स्ट्राइक्स विथ एनी साइन इक्वल टू वैनिसेस। इसका हिंदी में अगर बोले तो कि अगर इक्वल टू किसी भी साइन के साथ टकराता है, इक्वल टू गायब हो जाता है। टकराना मतलब क्या, यहां पे हमने इन दोनों को टकरा करके ही ना ये आउटपुट निकाला है। टकराना समझ रहे हैं, अभी क्या किया, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो आउटपुट ये आया। तो जैसे कि P इज ग्रेटर देन Q इक्वल टू R, मुझे P और R का रिलेशन चाहिए। P Q से बड़ा है, Q R के बराबर है। तो जब Q और R बराबर है तो यहां पे आप R लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब इन दोनों के बीच जब इक्वल टू किसी भी साइन से टकराएगा, इक्वल टू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हैं ग्रेटर। ऐसा सोच लीजिए, जैसे मैं दीपिका से बड़ा हूं, मैं P हूं, Q दीपिका है। दीपिका मेघा से बराबर है, मेरी उम्र दीपिका से बड़ी है और दीपिका और मेघा की बराबर उम्र है, तो मेरी और मेघा की उम्र मैं बड़ा होऊंगा क्योंकि मैं दीपिका से ही बड़ा हूं। ठीक है, इजी है। थम्स अप स्माइलीज भेजते रहिए, बहुत सिंपल सा बात है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, बस मेरी बात सुनते चले जाइए। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, इस बार आप जवाब देंगे, इस पर आप जवाब देंगे। A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B, और इस पर लेस ले लेता हूं। तो यहां से A और C का रिलेशन, अब A और B तो बराबर है, A और B तो बराबर है, तो यहां पे A लिखो B लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे लेस, बात खत्म। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला क्या था, रिकॉल करते जाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, 2 चिन्हों के बीच जो कॉमन होगा वो रिजल्ट आएगा। दूसरा था इक्वल टू किसी के साथ मुस्कान टकराएगा, इक्वल टू खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है अपोजिट साइन नो रिलेशन, विपरीत चिन्ह में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे कि तीसरा पॉइंट, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज लेस देन C। अब मैंने आपसे पूछा कि A और C के बीच क्या रिलेशन है, A और C के बीच क्या रिलेशन है। अब आप टेंशन में आ गए, अपना सर खुजलाने लगे कि ये पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि A B से बड़ा, B से बड़ा C, A और C के बारे में रिश्ता नाता पता ही नहीं है। क्या ओम प्रकाश भाई, कैसे? एक एग्जांपल लीजिए, एक चक्का वाला कुर्सी, पता है आपको चक्का वाला कुर्सी क्या होता है? पंचायत तो देखा ही होगा आपने। देखिए, मान लीजिए कि B का मान 5 है तो A का मान 6 होगा, इसका भी मान 6 हो सकता है। तो यहां से आउटपुट आया कि A इज इक्वल टू C। मान लीजिए इसका मान 5 है,
इसका 6 है, इसका 7 हो सकता है, तो a इज लेस देन c। 5 है, इसका 7 हो जाए, इसका 6 हो जाए, a इज ग्रेटर देन c। क्या आप जवाब देंगे? ए सी के बराबर भी आ रहा है, ए सी से छोटा भी आ रहा है, ए सी से बड़ा भी आ रहा है। सर खुजला के मन नहीं कर रहा है कि मर ही जाए? बोलिए। अरे हाँ ना, बोलना होता है भाई। कुछ फाइनल रिजल्ट ही नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइन है। ये दोनों कैसे साइन है? अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हम निश्चितता से कह ही नहीं सकते। क्या ओम प्रकाश कह पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे? तो पूरा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इन्हीं 3 पॉइंट्स पे आधारित है। इसको डायरेक्ट इनइक्वालिटी आप कहते हैं। सही बात, सीधी बात, नो बकवास वाली बात। ठीक है, अब आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझते हैं। इनइक्वालिटी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, रेडी? टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक बात मैं थोड़ा सा आपको संकेत देता चलूं, क्योंकि अब इसका यूज तो हम लोग करेंगे कि जब नो रिलेशन, पिछले क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था आपसे कि क्या मैंने लंच किया है। फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपका क्या जवाब है? क्या मैंने लंच किया है? बताइए जल्दी। क्या कहना है भाई ओम? लंच किया है मैंने? हाँ नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि आप में से किसी ने मुझे ना खाना खाते नहीं देखा है। आप कहेंगे पता नहीं। तो जब पता नहीं, तो 2 बातें उसमें हिडन है। उसमें 2 बातें हिडन है। या तो मैंने लंच किया होगा, या मैंने लंच नहीं किया होगा। वैसे ही ए और सी की जो बातें थी, इसमें 2 बातें हिडन थी, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, नो रिलेशन था। तो कुछ तो होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए सी से छोटा होगा, या ए सी के बराबर होगा, कुछ तो होगा। तो यहां पे उत्पत्ति होती है ईदर और की। इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये बात थोड़ा सा नॉट श्योर, मतलब जहां आप श्योर नहीं है वहीं पे ईदर और आता है। मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल लिए थे कि आप जिस कमरे में भी बैठ के पढ़ रहे होंगे, बाहर एक रोड वोड होगा, कोई बच्चा चल रहा होगा। अब क्या वो बच्चा आपके घर का है? क्या वो आपके घर का है? मतलब ये नहीं कि हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, मेरे घर का तो नहीं है, कंफर्म। क्या वो आपके खानदान का है? खानदान में तो बच्चे होंगे। क्या आप उस बच्चे को जानते हैं? कॉलोनी का हो सकता है। अब आपको दिख नहीं रहा है वो बच्चा। अब जब आपको वो बच्चा दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आप उस बच्चे को जानते होंगे या नहीं जानते। ठीक है, आइदर और ऐसे बनता है। तो टाइप 1 स्टेटमेंट है ये आपका। स्टेटमेंट ये है, ये कंक्लूजन से चेक करना है। प्लीज सॉल्व मत कीजिए, मुझे देखिए। आपको मैं सॉल्व ऐसे नहीं करना है जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, आपको वैसे नहीं करना है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आप ट्रिक को जल्दी पकड़े। तो मुझे केटी का रिलेशन चाहिए। अभी मुझे कोई ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं पता है मुझे। प्लीज सुनिए 10 मिनट के लिए। के यहां है, टी यहां है, मुझे यहां से यहां जाना है। जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं, मुझे ये अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक समझिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का रिश्ता देखूंगा। इक्वल टू किसी के साथ टकराता है, इक्वल टू खत्म हो जाता है। तो यहां से निकल के आया ये। फिर मैं इन दोनों का रिश्ता देखूंगा, ये दोनों सेम ही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फिर मैं इन दोनों का रिश्ता देखूंगा, ये भी सेम है। मतलब यहां से आउटपुट आया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। क्या सबका आउटपुट ये आया है? ओए मेरी बात सुन, कौन है ये तेज? मनीष, ज्यादा तेज मत बनाकर क्लास में प्लीज। और ये एस 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 एस, प्लीज चुप रहो, रुक जाओ, मत हड़बड़ाओ, रुक तो जाओ। ऐसे नहीं करना है यार, गलत तरीका है। सुन तो लो, क्यों हड़बड़ा? पेशेंस रखिए ना भाई, प्लीज मनीष भाई। इसमें किसी को समस्या है? k ग्रेटर देन टी कैसे आएगा? कोई समझ पा रहा है? कोई ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है? कोई ऐसा है जो समझ पा रहा है? बोलो बोलो। आउटपुट तो यही आया निकल के। क्या आया? इसमें इसमें ये, इसमें इसमें ये, इसमें इसमें ये, k ग्रेटर देन इक्वल टू टी। इसका अर्थ क्या होता है
कि ये अगर 10 है तो ये 10 हो सकता है, मतलब के टी के बराबर हो सकता है। ये अगर 10 है ये 11 हो सकता है, के टी से बड़ा हो सकता है। ये अगर 10 है ये 8 नहीं हो सकता है, के टी से छोटा नहीं हो सकता है। ये दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट तो ये है के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और कह रहा है के इक्वल टू टी ग्रेटर देन टी। तो इन दोनों ही बातों में हमको डाउट है। हमको क्या है? दोनों ही बातों में हमको डाउट है, संदेह है। और जहां संदेह है वहां आइदर और, नॉट नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब ए और सी के बीच में मुझे डाउट है। मैंने दिन का खाना खाया, आपको डाउट है। आप में से कोई भी नहीं कह पा रहा था कि खाया है भैया ने, कोई भी ऐसा नहीं कह पा रहा था भैया ने नहीं खाया है, डाउट है। तो मुझे के और टी में के बीच में डाउट है। तो इस बात से दो बातें निकल के आती है ना, कि या तो के टी के बराबर होगा या तो के टी से बड़ा होगा, और ये दोनों बातें वहां दिख रही हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आइदर और, इन दोनों में से कोई एक बात होगा। ये तो है नहीं, ये होता तो गलत ही होता, के टी से छोटा कभी नहीं हो सकता है। तो या तो के टी के बराबर या के टी से बड़ा। तो आइदर और के एक्चुअली कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है? कंडीशंस ऑफ ईदर और, कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल, और ब्रैकेट में रॉन्ग लिखूंगा, संदेहपूर्ण। दोनों ही कंक्लूजन में डाउट था, क्योंकि आपको लग रहा था ना बड़ा बराबर बराबर बड़ा सही हो जाएगा, नहीं होगा ना। जो यहां एग्जैक्टली वो होगा तो ही सही होगा। दूसरा कि साइन मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर, कॉम्प्लीमेंट्री। छोटा आ जाता वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ठीक है। और तीसरा एलिमेंट सेम, केटी केटी, बात तो एक ही चीज की हो रही है ना। अभी जैसे मेरे खाना खाने पे बात था, तो था ना, आपको डाउट था, पहला बात डाउट था। दूसरा साइन मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब खाया होगा नहीं खाया होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यही चीज सिलोजिज्म में आप सीखेंगे। एलिमेंट सेम मतलब बात एक ही चीज की होनी चाहिए। आप मेरे खाना खाने पे ही बात कह रहे थे, आप ऐसा थोड़ी ना कह रहे थे कि कुशल भैया ने सुबह नहाया और दिन का खाना नहीं खाया। ये दो अलग अलग बातें हैं, नहाना और खाना अलग अलग बातें हैं, बातें एक ही चीज की होनी चाहिए। समझ गए? टेंशन नहीं है, समझ आया? अब उसका नाम ही है सौ 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 सौ। मनीष भाई समझ गए? बढ़िया था। अभी एक बार और आप इसको ट्राई कीजिए तो जरा, एक बार आप ट्राई कीजिए तो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। के से एच, के एच यहां से यहां, ठीक है, चलना शुरू करते हैं। ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, जो मन में आए कीजिए। इसमें ये खत्म, ये बचा, इसमें यही बचा, इसमें ये खत्म, ये बचा, इसमें ये बचा। मतलब निकल के क्या आया? h ग्रेटर देन इक्वल टू के। अभी मैंने बताया था के आगे चाहिए, मैं एकदम बच्चों की तरह कर रहा हूं भाई, मुझे के आगे चाहिए, ये साइन पलट जाएगा ऐसा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इससे दो बातें निकल के आएंगी कि के एच के बराबर हो सकता है या के एच से छोटा हो सकता है, आइदर और। प्रॉब्लम आया क्या आपको? जादूनाथ गड़बड़ कर दिया भाई। अंकिता क्या किया तूने?
या तूने क्या किया, ऐसा वाला गाना गाने लगूंगा मैं, ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे तो दीपिका सर फोड़ दिया जाएगा आपका। सुमित कहाँ फंस गए ना, ऐसे नहीं फंसना है भाई लोग। आप सोचिए, टेक योर टाइम, सोच लीजिए। संतुष्ट हो गए? आपको अपनी गलती समझ में आ गई? क्या गलती आप लोगों ने कर लिया? पांडे जी ठीक है, यहां से ये आउटपुट आया, मुझे के आगे चाहिए था, मैंने के को ऐसे टर्न किया, तो मैंने क्या कर दिया, साइन को इन्वर्ट कर दिया। दो बातें आई, वो दोनों थी नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एलिमेंट सेम, दोनों गलत, इधर और बात खत्म। यहां पे फिर डी क्यों नहीं आया? ये कौन है? खुशबू। यहां पे डी क्यों नहीं आया, मुझे ये समझा दो, फिर मैं अगला पॉइंट समझा दूंगा। एक मिनट, जरा खुशबू से समझ लेते हैं कुछ। यहां पे भी तो डी आना चाहिए था ना, पिछले आगे वाली बात है बिल्कुल। क्यों नहीं आया डी? क्योंकि जब ये बात आया तो इसमें दो बातें हिडन थी, कि या तो केटी के बराबर होता या केटी से बड़ा होता। कुछ वैसा ही सिचुएशन यहां भी था, के एच से छोटा या बराबर है, तो या तो बराबर होगा या छोटा होगा, इन दोनों में से कोई आइदर और की बातें होंगी। ओके, एक बार और ट्राई कीजिए, इस बार गलती मत कीजिएगा। एक बार और ट्राई कीजिए, इस बार गलती मत कीजिएगा। आई पी, इसमें ये खत्म, इसमें यही, ये खत्म। आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी। गलत, आइदर और कर दे, ऐसा कर दे, बताइए जरा, ऐसा कर दे। आप लोग यही के साथ हैं? गलत, नहीं करेंगे आइदर और। इसकी दो बातें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या है इसमें, आई इज ग्रेटर देन पी और आई इज इक्वल टू पी। इसमें से कुछ हो सकता है, इन दोनों में से हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो ये बात में तो आपको डाउट है, ये बात में तो डाउट है, हो सकता है, और ये बात तो गलत ही है, दूसरा बात तो रॉन्ग ही है। आई पी से छोटा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आइदर और नहीं होगा। हर चीज है ना, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? इसका ग्रेटर और इक्वल, यहां पे क्या, ग्रेटर और लेस। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। खुशबू अब बताना। कोई बात नहीं, किसी किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, टेंशन नहीं लेना है उस पर। और जिसको समझ में आ गया उसको ये अहम भी नहीं पालना है कि यार मैं तो बहुत जल्दी समझ गया। ओनली वन कैसे, क्या निश्चितता? ये तभी आप हाँ कहेंगे जब निश्चितता है कि हाँ भैया ऐसा होगा ही होगा। कोई बात नहीं, बात आई समझ में, बात आई समझ में, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। देखो जरा, ये देखो जरा, देखो जिसको नहीं आया एक बार इधर देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए ना। एम ए, ठीक है, एम यहां, ए यहां, मेरा मूवमेंट यहां से यहां है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कॉमन ये, इसमें ये खत्म, ये इसमें ये खत्म, ये। तो क्या निकल के आया? m इज लेस देन a,
निकल के यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है m इज लेस देन a। तो ये बात सही, ये बात सही। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहां गया, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये तो गलत है, कह रहा है m इज ग्रेटर देन a। कहां भाई, m लेस देन a आ रहा है, ये निश्चित रूप से आ रहा है ना निकल के, ये बात आपको निश्चित रूप से निकल के आ रहा है। बात आई समझ में? ठीक है, अभी अभी आया थोड़ा बहुत, बताइए जरा, इसको एक बार और देख लीजिए, आया समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए जरा, z और t, z यहां t यहां, यहां से यहां का सफर तय करना है, इसमें इसमें ये, इसमें इसमें ये, इसमें इसमें अपोजिट साइन नो रिलेशन, गलत, अपोजिट साइन नो रिलेशन गलत, वाई एस, वाई यहां एस यहां, इसमें इसमें अपोजिट साइन नो रिलेशन गलत, ये लीजिए अपोजिट साइन नो रिलेशन, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग जहां फंसे थे वहां वापस से आ जाइए, आप लोग इसमें फंस गए थे। मैं क्या कह रहा हूं कि जब I और P का रिश्ता ढूंढा तो पता चला कि I इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, मतलब P का मान 5 है, I का मान 5 हो सकता है। मैं निश्चितता से नहीं कह रहा हूं कि I P के बराबर हो सकता है, इसका मान 5 है, इसका 6 हो सकता है, I इज ग्रेटर देन P हो सकता है, इसका मान 5 है, इसका 4, ये कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। कभी भी I P से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों में आइदर की बात हो सकती थी, इवन तो हमको श्योरिटी नहीं है, निश्चितता है क्या भाई? अभी जो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए ना, मेरे खाना खाने पे कोई निश्चितता आप कंक्लूड कर पाए क्या? यही कह पाए ना, खाया होगा नहीं खाया होगा। रोड पे कोई बच्चा चल रहा है, जानते होंगे नहीं जानते होंगे। और अब आया ओम, तो यहां पे ये वाला बात रॉन्ग है, डाउट नहीं है। इन दोनों बातों में डाउट था, इन दोनों बातों में डाउट था, सो इधर और, जहां डाउट वहां इधर और, जहां डाउट नहीं वहां इधर और होता ही नहीं है यार। आप लोग प्रॉब्लम क्या है ना, इधर और को रटने लगे, रटना नहीं है इधर और। इधर और एक ऐसी चीज है ना जो आप फील कर सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं। अभी ठीक है, खुशबू को समझ, खुशबू जीवित हो, आई बात समझ, बढ़िया से आ गया, पक्का फंसेंगे नहीं अगली बार। देखिए मेरा पूरा काम है आपको फंसाना, आपका काम है फंसना नहीं। और रीजनिंग मैथ सीखने का तो बड़ा सुंदर सा तरीका है, गलतियां ढूंढिए। मैं खूब बोर्ड पे गलतियां करूंगा, वो आपका एक टेस्ट होगा। आपको गलतियों को ढूंढना है, आप गलतियां ढूंढने में सक्षम, आप सीख गए कहानी को। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार रिवीजन करते चलते हैं कि यहां से रिजल्ट आया था k ग्रेटर देन इक्वल टू t, इसकी दो बातें थी, ये दोनों था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, आइदर और कह दिया। यहां पे ऐसे साइन आया, हम थोड़ा घबराए, हमने ऐसे पलट दिया। क्यों पलट दिया? जब 5 2 को तीर मारता है, 2 बोलेगा हमको 5 के आगे बिठाओ, तो ये साइन पलट के 5 हो जाएगा, वही कर दिया। ये दो बातें थी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, इधर और कर दिया। यहां पे ये आया, लेकिन ये पूछा, गलत था गलत था गलत था। ठीक है, ये पूरी बातें यही है, यहां पे पूरी बातें यही है कि ए और सी में कोई रिश्ता नहीं है। तो बातें क्या है कि या तो ए सी के बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो ये बात में हमको डाउट है, आप नहीं कह सकते ये गलत बात है, हो सकता है नहीं। तुम एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो नहीं ना? अभी किसी ने नेम प्लेट लगा दिया क्या घर के बाहर कि ओम प्रकाश AFO लगाया क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, नहीं लगाया ना, बस वही वाली बात है। अभी नेक्स्ट देखो, OB OB OB, O से B O से B O से B, इसमें इसमें ये
अभी कोई ट्रिक नहीं आता मुझे बस कॉन्सेप्ट आता है, मैं वही बताऊंगा। जब मुझे ट्रिक आएगा तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अपोजिट साइन, ये देखो ग्रेटर देन स्मॉल, तो O एंड B में अपोजिट साइन, O और B में कैसा साइन? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का अर्थ क्या होता है? नो रिलेशन। अपोजिट साइन का अर्थ क्या होता है? नो रिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने हामी भरी है, अभी आप मुकर नहीं सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हामी भरी है, अपोजिट साइन नो रिलेशन डाउट, आपने हामी भरी है, ठीक है, अभी आप मुकर नहीं सकते हैं। तो जब अपोजिट साइन आ गया तो नो रिलेशन। अब जब नो रिलेशन तो या तो ओ बी के बराबर या ओ बी से बड़ा या ओ बी से छोटा, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। तो जब ओ बी में अपोजिट साइन नो रिलेशन, मतलब इन दोनों बातों में मुझे डाउट और दोनों बातें गलत। अब इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करो, ओ बी से बड़ा नहीं है, इसकी दो बातें निकल के आती हैं, ओ बी से छोटा, ओ बी के बराबर। ये तीनों चीजें आपको दिख रही हैं, बड़ा छोटा बराबर, बड़ा छोटा बराबर, आइदर और। कुछ तो होगा जब ए, ओ और बी में कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, सॉरी नो रिलेशन है, अपोजिट साइन है, नो रिलेशन है, हर केस डाउटफुल है। तो डाउटफुल है तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो ओ बी से बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। ये तीनों चीजें आपको दिख रही है, ओ बी से बड़ा है, ओ बी से छोटा है, ओ बी के बराबर है। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अभी एक बार ये ट्राई कीजिए, ये अगर सही कर लिया तो फिर आप सीख गए, नहीं किया तो आप नहीं सीखे। अच्छा, अभी आप समझने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। ओम प्रकाश भाई, लगता है कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, कोई नहीं, एक मौका और मिलेगा। सी पक्का है, सब लोग एकदम सहमत हैं सी के साथ। एक बार सोच विचार कर लीजिएगा। इधर देखिए, अपोजिट साइन नो रिलेशन, तो एन एंड एच में नो रिलेशन। क्यों नो रिलेशन? क्योंकि साइन अपोजिट है। जब नो रिलेशन तो ये बात गलत, ये बात गलत, डाउट आ गया भाई, डाउट आ गया। हो क्या क्या सकता है, पॉसिबल क्या क्या है? जब नो रिलेशन है तो पॉसिबल क्या क्या है? तो एन एच से बड़ा, एन एच से छोटा और एन एच के बराबर। बड़ा छोटा है, बराबर तो मिसिंग है ना इसमें, बराबर मिसिंग है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ा या छोटा होगा? बराबर भी तो हो सकता है। तो आइदर और नहीं, नाइदर नॉर। कोई बात नहीं ओम प्रकाश, यार तुम जिंदगी में पहली बार बहुत कुछ करोगे, तब थोड़ी ना घबरा जाओगे। नहीं घबराना है भाई, नौकरी भी शायद पहली बार करोगे क्या। और कुल मिलाकर के ये एग्जामिनेशन ज्ञान की परीक्षा तो है ही नहीं, आपके समझदारी की परीक्षा है। ये बात देखो, पिछले से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे तीनों साइन है, कंक्लूजन में तीनों साइन है, ग्रेटर स्मॉल इक्वल। तो आप कह रहे हैं कि आइदर और, यहां पे दो ही साइन है, ग्रेटर स्मॉल, ये है कहां? तो आप कैसे कह सकते हैं इधर और? समझ गया जादू? अभी फंसना नहीं है भाई। तुम लोग अभी कह रहे हो भाई आ गए अच्छे से, फिर फंस जा रहे हो, फंसना नहीं है। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो फिर कहीं नहीं फंसेंगे। बस यही सार है इस पूरे चैप्टर का। और यूजुअली लोग, बच्चे ये नहीं सीखते हैं,
बच्चे फिर डायरेक्ट ट्रिक सीखते हैं, मजा आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। भाई वो जादू उदू मुझे भी आता है, चिंता मत करो, लेकिन बशर्ते आई वॉन्ट कि आप कॉन्सेप्ट समझे क्यों ऐसा होता है। पक्का समझ गए? अब नहीं फंसेंगे आप में से कोई भी? पक्का नहीं फंसेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 पॉइंट सीखे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, बोलो बोलो क्या सीखा? बोलो, ठीक है, मैं सुन नहीं पाऊंगा इसका मतलब क्या है? घर वालों को लगना चाहिए पढ़ाई हो रही है, ठीक है। पहला सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन। दूसरा सीखा इक्वल टू किसी से टकराएगा इक्वल टू भस्म हो जाएगा। तीसरा सीखा अपोजिट साइन नो रिलेशन, जब नो रिलेशन होता है तो आइदर और की संभावना बन सकती है। इतनी सी बातें हमने सीखी, ठीक है ओम प्रकाश? ठीक है। और फिर हमने कुछ बेसिक ऐसे कॉन्सेप्चुअल आइदर और कहां लगेगा, नेदर नॉर कहां लगेगा, ये बातें सीखी। अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इनको कैसे करना है। अब बात हम लोग करते हैं ट्रिक पे, ठीक है। देखो ट्रिक के लिए क्या है, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में कलम की आवश्यकता नहीं होती है। जो 3 से 5 सवाल आते हैं, पर सवाल 10 से 12 सेकंड जोड़ लीजिए, मतलब 3 सवाल रहेंगे तो 30 से 35 सेकंड, 5 सवाल रहेंगे तो 1 मिनट में 5 सवाल। यही स्पीड आना चाहिए और समय के साथ आएगा, ठीक है। और शायद कुछ लोगों से 1 मिनट में ना बन पाए, तनाव नहीं लेना है, ये भाव प्लीज मत रखिए। पिछले क्लास में मैंने कहा था, आप देख रहे हैं ना कितनी भयावह स्थिति है। अभी आपने ये मेघालय वाला सोनम बेवफा फिर से निकल गई, एक बार नोट पे चला था ना, सोनम बेवफा है, बहुत वायरल हुआ था। आज फिर से वो किस्सा रिपीट हो गया ना। कहते हैं ना कि चक्र है, रिपीट होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बच्चों को जो तैयारी करते हैं ना, उनको ये चीज की भी सीख होनी चाहिए कि ठीक है सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा कर लेंगे। अ पर्सन शुड हैव दैट एनर्जी, वो ताकत होनी चाहिए कि आप रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर पाए। तो ये भाव मत रखिएगा, कुछ लोगों से 1 मिनट में 5 सवाल बन जाते हैं, कुछ से 2 मिनट भी लगते हैं, कुछ से शायद नहीं भी बन पाते, उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जरा सिंपल सा बात समझिए। जिन साइंस पे हमने बात किया है, एक ये था, एक ये था, ठीक है। तो और एक ये था, और एक ये था, और एक ये था, इतने पे ही बात किया है ना, और तो कुछ बात किया ही नहीं है ना। तो ऐसे समझना कि ये जब ऐसे रहे तो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड गेट है, दरवाजा बंद है, और इधर है तो ये ओपन गेट है, इधर है तो ये ओपन गेट है, ठीक है। तो ये डोर है, ये डोर है, इधर क्लोज्ड है, इधर बंद है, मतलब इधर से आप अंदर घुस सकते हैं, इधर से आप अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है। और ये डोर है और ये डैश लगा हुआ है, तो यहां पे एक डॉग बैठा है। कौन बैठा है? डॉग। तो जब कुत्ता बैठा होगा तो आपको दरवाजे के अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा ना, ठीक है। अब कुछ लोग इसको डॉग कहते हैं, कुछ लोग डोर मैट कहते हैं, आप जो कहना चाहें। मैं इसलिए अलग अलग शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सारे वर्ड्स से ही आप सीखते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यहां ओल्ड एज्ड पीपल बैठे हैं। गांव देहात में क्या होता है, जैसे मैं बिहारी हूं, मैं बिहार से हूं ना, तो एक दरवाजे पे ना एक खटिया लगी होती है, सबसे बुजुर्ग जो होते हैं वो बैठते हैं, कोठली कहते हैं उसको, मतलब एक कमरा जहां से ना पूरा घर दिखेगा, कोई आएगा कौन है पूरा दम सारा दिन, वो एक प्रकार का दरवानी कर रहे होते हैं। जब तक वो रहेंगे आप अंदर नहीं घुस सकते। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी आपको क्लोज्ड गेट ओपन गेट में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कम से कम एक डोर पर डीओजी डॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज का कंक्लूजन चेक करना है तो याद रखिएगा, कम से कम एक डोर पर डॉग नहीं होना चाहिए। तभी तो कुत्ता रहेगा तो कैसे घुस पाइएगा,
कम से कम एक पे कुत्ता नहीं रहना चाहिए, किसी पे ना रहे। कंक्लूजन में अगर ये चेक करना है किसी पे कुत्ता नहीं है तो बहुत बढ़िया, एकदम कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर हो जाएगा। बट अगर सब पे रहेगा तो नहीं घुस पाएंगे, तो कम से कम एक पे नहीं रहना चाहिए, तब उस दरवाजे से अंदर घुस जाएंगे। ठीक है जादूनाथ, कभी कंक्लूजन में आपको ये दिख जाए तो हर डोर पर डॉग होना चाहिए। अब मैं क्यों ऐसी बातें कह रहा हूं, शायद आप में से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इसको डबल डोर कहते हैं। इक्वल टू का मतलब क्या है, डबल डोर। ठीक है, तो जब भी ये चेक करना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्वल इक्वल तो वही है। ठीक है, हर जगह इक्वल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, इतना सा ट्रिक है। अब कैसे यूज होगा मुझे पता है, आप थोड़ा घबरा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, कुत्ता कहां से आ गया। तो मैं एक सुझाव दूंगा, फटाफट इसको लिखिए। तो आप अपने कॉपी पे लिखिए, तो जरा कुछ कॉपी वॉपी लेके बैठे ही होंगे ना, चलिए लिखिए फटाफट। नहीं बैठे हैं उठाइए कॉपी जरा, पिछली क्लास जैसा नहीं निहारना है, आज लिखना है। चलिए लिखिए इसको जरा, अभी मैं बताता हूं कैसे यूज करेंगे इसको। लिख लिया जादू, सबने लिखा? लिखा। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है, एक बार मैं और रिपीट करूं, क्या है, जब भी आपको कंक्लूजन्स में ये चीज चेक करना होगा, सिंगल वाला सिर्फ डोर, तो डोर मतलब जिधर से बंद है क्लोज्ड ओपन, तो इधर से आप अंदर जा सकते हैं और इधर से आप अंदर नहीं आ सकते हैं। एक डैश लगा होगा, इक्वल होता है, ट्रिक में उसको आप डॉग कह सकते हैं, डोरमैट कह सकते हैं, ओल्ड एज पीपुल कह सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक डोर पे डॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे। Z से T, Z यहां T यहां, ये देखिए अपोजिट साइन दिख गया, खत्म। मतलब अब अपोजिट साइन नहीं देखना है आपको, सिर्फ देखना है Z से T, तो T से नहीं, Z से नहीं, T से Z जाओ, T से Z जाओ। ये दरवाजा खुला था, घुस गए, यहां पे दरवाजा बंद हो गया, आगे नहीं जा पाएंगे, गलत हो गया। Y से S, Y से S, खुला दरवाजा, यहां पे दरवाजा बंद, गलत हो गया, खत्म कीजिए। ऐसा सोचना है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, अपोजिट साइन नो रिलेशन, देखिए ना, तो ये देखिए वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अपोजिट साइन नो रिलेशन। ओके, इसको देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट से किया था, ट्रिक से कैसे करेंगे। M से A जाना है, M से A तक देखिए हम जा पा रहे हैं। M से A जब जा रहे थे रास्ते में दरवाजा बंद है, नहीं जा पाएंगे। A से M जाना है, A से M, इक्वल इक्वल इक्वल, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी मैंने क्या बोला था, एक बार देखिएगा, M से A, ये देखिए मैंने बोला था कंक्लूजन में ये रहेगा, कम से कम एक डोर पे डॉग नहीं होना चाहिए। देखिए कंक्लूजन में ये है, यहां से हमें देखिए डबल डोर, कोई टेंशन नहीं है, यहां पे डॉग है, यहां पे नहीं है, कम से कम एक डोर पे डॉग नहीं होना चाहिए, तो ये बात सही है, सही। ओके, पगला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बताइए। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार रीजनिंग सुने होंगे, और जिनको आता है थोड़ा आप धैर्य रखिए।
और आपको इंटरेक्ट करना होगा। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि सर्वर मत बुलाइए मुझे, भैया बोलिए, आप हर चीज खुल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो, आराम से देखेंगे, h से x, h से x, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम, काम बढ़ गया, अब थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब 3 घर की बातें हैं, एक घर ये, दूसरा घर ये, तीसरा घर ये। अब जब 3 घर की बातें होती हैं या फिर 2 घर की बातें होती हैं, तो आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो शादी ब्याह करवा दे, बिचौलिया आप कहते हैं, जिसको आप अगुआ भी कहते हैं, बिचौलिया या अगुआ। 2 घर में शादी कौन करवाता है? अगुआ, बिचौलिया, मीडिएटर। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी रिश्ते में, मतलब आप जब कार खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो एक मीडिएटर के होने से ना वो डील अच्छे से हो जाता है। अगर मीडिएटर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो छोटी से छोटी चीज या शादी ब्याह के रिश्ते तक। 2 घर में रिलेशन बनाने के लिए एक मीडिएटर चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं और प्रवीण दोस्त हैं, प्रवीण और ओम दोस्त हैं। क्या मैंने बोला कि मैं कुशल का दोस्त है प्रवीण और प्रवीण का दोस्त है ओम। अब मुझे ओम से दोस्ती करनी है तो मैं किसको कहूंगा, आप बताओ? या ओम को मेरे से दोस्ती करनी होगी, किसको कहेगा? प्रवीण को कहेगा ना। प्रवीण को कहेगा भाई दोस्ती करवा दे यार, मैं प्रवीण को कहूंगा। कॉलेज वॉलेज में ऐसा खूब होता था ना, कॉलेज वॉलेज में ऐसा खूब होता था। ठीक है, मतलब अगर आप नहीं बेहतर समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए कि यहां पे है सुरेश। अब सुरेश पसंद करता है रेशमा को। सुरेश पसंद करता है किसको? रेशमा को। सुरेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रेशमा को जाकर के बोले आई लव यू, पाँव ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। तो सुरेश पहले रेशमा की दोस्त से दोस्ती करेगा। अब मान लीजिए कि रेशमा की दोस्त थी प्राची, तो सुरेश ने पहले प्राची से दोस्ती किया। अब प्राची को कहा सुनना भाई रेशमा से बात करवा दे यार, ठंडा पिलाऊंगा तुझे। लड़की का चक्कर बाबू भैया वाला बात देखो ओम प्रकाश ने पकड़ लिया। मतलब मीडिएटर तो चाहिए ना, मीडिएटर चाहिए, उतनी सी बात है। अब देखो ये अब जीवित हुआ है ये। तो ये 3 घर की बातें हैं। पहले कॉन्सेप्ट एक बार सुन लेते हैं फिर ट्रिक पे आ जाएंगे। एक्स और एच। एक्स यहां है, एक्स यहां है, एच यहां है, ये 2 घर की बातें हैं और एक्स यहां भी है। भाई अलग अलग हो सकता है ना कि प्राची की दोस्ती रुचि से भी हो। अब पता चला सुरेश को रुचि में रुचि ही ना हो तो क्या मतलब है? तो थोड़े ना कहेगा कि रुचि से भी दोस्ती करा दो, ऐसा नहीं करना है ओम प्रकाश। सुरेश प्राची को कहेगा रेशमा तक लेके जाना है, रुचि में रुचि नहीं रखेगा, ठीक है, नहीं तो कहीं बात नहीं बन पाएगी। तो एच तो यहां है भाई, एक्स यहां है, एक्स यहां है। अब कौन से एच से एक्स से मतलब है? तो एच का दोस्त है जी और जेड और इस एक्स का दोस्त है एफ और पी और इस एक्स का दोस्त है आई और जेड। तो बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है। किन घर को मिलाने से पहला पे आप चेक कर पाएंगे? देखो दूसरा घर तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें आपको दूसरा घर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें एच है। अब एक्स पहले घर में भी है और तीसरे घर में भी है, लेकिन पहले में घर में जो एक्स है ना वो कहता है भाई देखो जब मैं इस घर में बैठूंगा मैं एफ और पी से बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे घर में जब अपने बैठूंगा तो मैं आई और जेड से बात कर पाऊंगा। और हमको तो किससे बात करना था? एच से। और जेड से अगर मैं बात करूंगा तब ना इस वाले जेड से मेरी दोस्ती होगी और तब ना मैं एच तक पहुंचूंगा। तो सेकंड एंड थर्ड का यूज करना है, पहले का कोई यूज ही नहीं करना है। बहुत बढ़िया सिंह, क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिष्ठा
था सिंह, गलत कर रहे हैं। 1 and 2 कैसे बेटा? 1 and 2 आप लेंगे तो h यहाँ है, x यहाँ है, इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन है नहीं है ना कॉमन, तो h और x की दोस्ती ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ z है, g है, यहाँ p है, f है, हो ही नहीं पाएगा 2 3 का। बहुत बढ़िया, एक बार g और f पे बात कर लेते हैं। g यहाँ है, f यहाँ है, कहीं और है? नहीं है, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो इसमें देखो g का दोस्त है z और h, f का दोस्त है x और p, हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इतना तो हम पहुंच ही गए, ये गलत ही हो जाएगा। जरा पहले को चेक करते हैं क्या होगा, एक एक करके मैं लिखता हूं। पहले x से h जाना है, ये रहा h। देखिए x बराबर है i के, i z से बड़ा है, z g से छोटा है, और ये मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया। अब यहां पे देखिए अपोजिट साइन, नो रिलेशन, तो ये बात भी गलत हो गया, ये बात भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों बात गलत। दूसरा कैसे गलत किया था मैंने? g यहां था, f यहां था, इधर हमने देखा g कहीं नहीं था, f यहां था। g का दोस्त z और h, इसमें है x और p। दिमाग ही नहीं चल पा रहा था, क्यों उतना मेहनत करते, सीधा सीधा ना इधर ना, बात खत्म। अब ये सारी बातें तो हो गई समझाने की। आपको एग्जाम में कैसे करना है, सिर्फ इतना सा बात, कहां दरवाजा खुला है, कहां दरवाजा बंद है, इतना सा देखना है। एक बार मैं इसको मिटा दूं, सब लोग समझ गए तो x से z जाएंगे, h से p जाएंगे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखिए आप कैसे करेंगे, h से z, h से x, h से x तक जाना है। यहां से यहां चले गए, बहुत बढ़िया, यहां से यहां चले गए, बहुत बढ़िया। अब यहां से यहां, जब z से आप आगे बढ़े, यहां पे दरवाजा बंद है, आगे जा ही नहीं पाएंगे। z से जब आगे गए तो यहां दरवाजा बंद है। gf, g से निकले, इधर निकल जाएंगे z की ओर, इधर तो निकल ही नहीं सकते, इधर निकलेंगे। z से f तक जाना है, z से निकल रहे, यहां पे दरवाजा बंद है, कहानी खत्म। तो कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग घर की बात, लेकिन फिर हमें वही डोर क्लोज, डोर ओपन, बात खत्म। ठीक है, अभी ट्राई करें, आप लोग खुद से ट्राई करना शुरू कीजिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में दिखेंगे। जिनको नहीं आया है इधर देखते रहिए, जिनको आ गया है बहुत सुंदर। एच जी, जी से एच, दरवाजा इधर है ना, जी से एच, जी से एम तक जा पा रहे हैं, ठीक है। एम से आगे जा नहीं पा रहे हैं, जी कहीं और है, जी एस के बराबर है, एस से कहीं और जा नहीं पा रहे हैं, गलत हो जाएगा। एफ से ई जाना है, एफ यहाँ है, एफ से एच तक जाएंगे, एच से डब्ल्यू तक जाएंगे, डब्ल्यू और ई के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इजीली हम डिसाइड कर लेंगे। एफ से ई जाना है, चाहिए घर वाले कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे, फिर से एक दो बार करेंगे। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ठीक है। एच और जी का रिलेशन, जी कहाँ था, पहले घर में था, एच कहाँ था, दूसरे घर में था, इसमें था जेड और एम, इसमें कुछ कॉमन नहीं। जी एक यहाँ भी था, लेकिन इसमें एस और ई था, तो उससे फिर हमको कोई फायदा नहीं हो रहा था, और ई और डब्ल्यू था, तो ये तो कोई नहीं फायदा हो पा रहा था, गलत ही था। दूसरा देखते हैं एफ और ई की बातें। तो एफ और ई आप ऐसे सोचिए कि इसके लिए मैं लिख रहा हूं एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एच, इक्वल टू ग्रेटर देन डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई। ये बातें आ गई। अब आपको क्या बोला था कि जब भी ये चीज हो तो फिर हर जगह पे, हर डोर पर डॉग होना चाहिए, हर डोर पर डॉग होना चाहिए। यहां पे एक जगह पे मिसिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो
यहाँ पे मिसिंग है, ये बात भी गलत है। इससे आउटपुट जो निकल के आएगा वो ये आएगा, ये तो बराबर है ग्रेटर देन ई, लेकिन हमको ग्रेटर देन इक्वल चाहिए, राइट आंसर डी। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, इतना नहीं लिखना है, कैसे करेंगे, यहां से यहां गए, दरवाजा खुला था भाई, W से E गए, लेकिन देखे कि यहां पे डोरमैट नहीं है या डॉग नहीं है, तो ये बात गलत हो गया। बात आई या नहीं आई? मनीष बहुत बढ़िया, विजय बहुत बढ़िया, प्रतिष्ठा वेरी गुड। अभी एक बार इसको ट्राई कीजिए, अलग अलग घर की बातें हैं। H से G जाना है, H यहाँ है, G कहाँ है, यहाँ है, चलिए जाते हैं। एक घर ये है, दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये। H से P चले जाएंगे, दरवाजा खुला है, D कहाँ है, अब D से देखो यहाँ पे क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया, और तो कहीं नहीं है ना। H से G, एक बार इसको सॉल्व करें आप लोग फटाफट। डी पक्का? देखिए H से G, थोड़ा घर वाला कॉन्सेप्ट समझते चलिए। 1 2 3 4, जिनको दिक्कत हो अभी भी समझते चलिए, मैं बार बार ट्रिक पे भी जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे भी जा रहा हूँ। कल हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, कल हम लोगों को कोडेड इनइक्वालिटी करना है और प्रैक्टिस करना है, तो कल ये लोग घरवड़ नहीं बनेगा, याद रखिएगा। आज जो डाउट हो पूछिए। H G, H यहाँ है, G कहाँ है, यहाँ है, कहीं और H या G है क्या, नहीं है। तीसरे और पहले में रिश्ता कौन बनाएगा, P बनाएगा, क्योंकि P कॉमन है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, H इज इक्वल टू P, P ग्रेटर देन इक्वल टू E, लेकिन E को हम ले ही क्यों, सिर्फ इतना चीज लेके चलते हैं, जितना से काम हो उतना लेंगे, सिर्फ मैंने इतना लिया। अब P ग्रेटर देन G, P ग्रेटर देन G दिख रहा है, प्रैक्टिस करनी है। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है, H ग्रेटर देन, के कहां से लिख रहा हूं मैं, H ग्रेटर देन G। आप लोग D कैसे कह रहे हैं, सिर्फ पॉइंट है कितना सा, आप ये बात समझिए ना। सिर्फ आपको पता है कि H P इज ग्रेटर देन G और H इज इक्वल टू P। H P के बराबर है, P G से बड़ा है। अब H और P तो बराबर है, तो आप यहां पे H ग्रेटर देन G लिख देंगे तो थोड़ी ना ये नाराज हो जाएगा। H ग्रेटर देन G सही है। फंस गए आप लोग? कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगता है ट्रिक को यूज करने में, तभी मैंने गड़बड़ का बना लिया, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, अच्छा इसको बिना ऐसे करते, कैसे करते, बिना लिख के, H से G तो यहां से यहां जाते, क्योंकि देखते हमको H से G जाने के लिए H से P जाते, P से G जाते, हम देखते यहां से यहां जा सकते हैं, P से यहां, अब P से ऐसे जा रहे हैं ना, जा सकते हैं, सही हो जाता, बात खत्म है। और एक डोर पे कुत्ता नहीं होना चाहिए, यहां पे नहीं था, यहां पे था, बात खत्म है। F टू E, F कित्थे है, इत्थे है, E कित्थे है, इत्थे है, चलते हैं भाई, E से F चलते हैं। अब E से देखो दरवाजा ही बंद है, दरवाजा ही बंद है, E से D जाओगे, D से जाके फिर क्या करोगे, यहां भी दरवाजा बंद है, ये गलत है, राइट आंसर है। ठीक है,
ट्राई कीजिए, साथ साथ करते चलिए, ठीक है। एस से जी, एस यहाँ, इधर दरवाजा बंद, इधर भी दरवाजा बंद, गलत हो जाए। मतलब आप जी से एस सोच लीजिए ना। देखिए जी से निकल तो जाएंगे, वी के बाद यहाँ दरवाजा बंद, इधर निकल तो जाएंगे, जेड से कहाँ जाएंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, जेड से वाई, जेड यहाँ है, जेड से वाई, जेड से निकल ही नहीं पाएंगे, कहीं और जेड नहीं है, गलत है। बिल्कुल दीपक, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। वही मैं आपको करवा रहा हूं भाई, मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं आपको। चलिए ट्राई कीजिए। दो घर की बात, एस से आर, एस से आर, कीजिए कीजिए, आप लोग कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। एस से आर, पहले एस से टी फिर टी से आर, यहां से यहां जा सकते हैं, टी से आर जा सकते हैं, सही है। एक जगह पे डोरमैट नहीं है, एक जगह पे डॉग नहीं है, सही है। वी से आर, वी यहाँ है, आर यहाँ है, जा सकते हैं, यहाँ पे दरवाजा बंद हो गया, नहीं है, ए सही है। अभी आएगा थोड़ी देर में और आपको अच्छा निखार दिखेगा, हार मत मानिए। नहीं आया है बेहिचक बोलिए कि ये बात नहीं आया, फिर से बताओ। और आप ये ट्रिक का कारण भी समझ रहे हैं या नहीं? देखिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस ट्रिक का कारण समझ रहे होंगे, ये क्यों ऐसा कहा मैंने। आप इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जो पहला पॉइंट था, ये सिर्फ क्या मैंने लिखा, कम से कम एक जगह पे डोर मैट या डॉग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ऐसा हो, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और ग्रेटर देन d। तो अगर a और d का रिश्ता चाहिए तो ग्रेटर होगा ना। तो एक जगह पे ये नहीं है ना, तब तो अगर यहां भी होता तो ये बात गलत हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो वही लिखा है कि कम से कम एक जगह पे नहीं होना चाहिए। और ये दूसरा बात जो है कि हर जगह पे डॉग होना चाहिए, ये ऐसा है, p ग्रेटर देन इक्वल टू q, ग्रेटर देन इक्वल टू r, ग्रेटर देन इक्वल टू s, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू s। बात समझ रहे? ठीक है। ये हो गया क्या हमारा? हाँ ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें? आप में से कोई इसमें डाउट में है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। P2I, दरवाजा खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, यहाँ पे बंद हो गया, खत्म, बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। R2Y, खुला है, खुला है, खुला है। अब ध्यान से देखिए, डॉग है, डॉग है, डॉग है, सही है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ट्रिक पसंद आया? ट्रिक समझ में आया? R2J, R यहाँ, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, सही है। X2J, X2J, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। IH ही नहीं, ये क्या लिख रही हो मुस्कान? IH ही नहीं, पता नहीं, ठीक है, ट्राई कीजिए।
ए से एम फिर से देखते चलिए, अभी भी दिक्कत होगा, मुझे पता है एक बार में नहीं क्लियर होता, अभी भी परेशानी होगी, कोई शर्म वाली बात नहीं है, पूछेंगे 2 बार 4 बार। हाँ ये होगा कि एक बार प्यार से बोला, दूसरी बार प्यार से बोला, तीसरी बार चिढ़ के बोलूंगा, चौथी बार धमका के बोलूंगा, 5वीं बार चिल्ला के बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर, आप सीखेंगे जरूर। ठीक है। दरवाजा खुला है, खुला है, खुला है, एक जगह पे ये नहीं भी है, कम से कम एक पे नहीं, दोनों पे नहीं है, कोई बात नहीं है। ये क्या है? ये शायद एल होगा, ये एल कर लीजिएगा, ठीक है। एल टू डी जा सकते हैं, दरवाजा बंद, गलत। क्या कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया, एक बार फिर से भेज दीजिएगा प्लीज। के से पी तक जाना है, के कितने है? यहाँ है, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। डॉग है, दोनों जगह पे, हर जगह पे होना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है। एम से आर तक जाना है, एम कहाँ? यहाँ, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन हर जगह पे आप देखिए ना, हर जगह पे डॉग बैठा है, यहां भी कुत्ता बैठा है, यहां भी बैठा है, यहां भी बैठा है, यहां बैठा, घुसने ही नहीं देगा। ठीक है। आप लोग तो बहुत जल्दी सीख गए। आज कोई गूगली नहीं, आज बस सीखना है। बी टू ई, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, सही है। सी टू जी अपोजिट, गलत है, खत्म कीजिए। ओके। पोल देता हूं, ठीक है, शायद कुछ लोगों के घर तक पोल ना पहुंचे, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हो सकता है आपका एप्लीकेशन थोड़ा आउटडेटेड हो गया होगा, अपडेट कर लीजिए, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। एल टू के, एल यहाँ, के इधर, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन हर जगह है तो गलत है, ये भी बात गलत है। एल के, एल के, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, कैसे? एल से के तक का जब आप रिलेशन ये ढूंढे आप, तो आपको क्या मिला? एल ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो दो बातें हैं, एल ग्रेटर देन के, एल इज इक्वल टू के, इधर और। ये नेगेटिव क्यों करते हैं भाई आप लोग? देखिए जरा, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो। कुछ लोग ए के साथ गए हैं, बी के साथ तो ना जाने कितने लोग पहुंच गए हैं। वेरी बैड। यश है, विजय है, अंकिता, टॉप 3 के नाम लूंगा, बाकी मैं खुद से पढ़ के रखूंगा कौन कौन से हैं। बी कैसे सही आप कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है तो नहीं ना? वही गलती कर रहे हैं आप लोग फिर से। अभी इस बार गलती नहीं चाहिए, ध्यान से कीजिए।
I to M, I M, दरवाजा खुला है, एक जगह पे वो नहीं है, ठीक है। E to Y, E यहाँ खुला है, बंद है, गलत है, दरवाजा बंद हो गया यहाँ पे, बात खत्म। बताइए, परेशान हो रहे हैं आप में से कोई ऐसा है जो परेशान हो रहा है कि कैसे दरवाजा खुल गया, बंद हो गया, क्या है, कुत्ता कहाँ बैठ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया? कोई ऐसा? तुषार, बढ़िया। अभी ये ट्राई कीजिए फिर से 2 घर। अच्छा, अब आप लोग जानिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक मिनट। हाँ, देखिए, H to M जाना है। H कहाँ? यहाँ। 2 घर की बात, M यहाँ। जाएंगे, दरवाजा बंद, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। F से A, F कहाँ है? यहाँ है। A कहाँ है? यहाँ है। F से निकल तो गए, यहाँ दरवाजा बंद हो गया, खत्म हो गया, D हो गया राइट आंसर। ठीक है, हाँ संदीप जी। हाँ संदीप जी। हेलो, हाँ संदीप जी। मतलब अगर आप फ्री हैं तो कर दीजिए, DPP है, रिकॉर्ड कर दूंगा। अच्छा, आप निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल करके देखिए। हाँ, काम है तो निकल गए, हमको लगा ना अभी हम मैसेज पढ़े आपका। नहीं, एस सच कोई। ओके। सर टाइम वो बन रहा है या नहीं, टाइम पे बाद में बात करेंगे, टाइम पे कल बात कर लेंगे ना। पहले तो टारगेट कल, फिर वही वाली बात आप भूल गए। मैंने क्या बोला था? स्पीड इक्वल टू कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। ये मेरा काम या आपका काम? मेरा काम हो गया, आपके काम में कमी है, अपने आप स्पीड आएगा। ठीक है। R to W, R कहाँ? यहाँ, W यहाँ, ठीक है। R से O तक तो जा सकते हैं, O से कहीं जा सकते हैं, E तक जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। ठीक लग रहा है भाई? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, B से C। B कहाँ है? यहाँ है। C कहीं उधर होगा। देखते हैं इसमें क्यों जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि
यहां तक आप तो जा रहे हैं, ठीक है, दरवाजा खुला है खुला है खुला है, जा रहे हैं। आपको सी, अच्छा C to B जाना है ना। सी से देखिए ना, इधर आप निकल पा रहे हैं ना इधर आप निकल पा रहे हैं, खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम है। गलती मत करना, मैं पोल नहीं दे रहा हूं। और जब लगे कि हाँ आप कर लेंगे तो बता दीजिएगा, आज की क्लास खत्म कर देंगे। थोड़ा आप इस पे काम करके आइएगा, फिर कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे। राजन ने का सबसे पहला आंसर दिया है सी। पी से जी जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। ई से यहां भी जा सकते हैं, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हर जगह पे कुत्ता बैठा है। कैसे? यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। गलत, गलत। आउटपुट निकल के आ रहा है P ग्रेटर देन इक्वल टू जी। दो बातें होंगी, P ग्रेटर देन जी, P इक्वल टू जी, आइदर और कहिए ना। ओम प्रकाश, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, याद रख लेना। जिस दिन मिलेगा, आज न कल तो बेटा मिलेगा ही ना। एग्जामिनेशन सेंटर ये सब पे तो मैं आ ही जाऊंगा आप लोगों से मिलने। सर फोड़ दूंगा उस दिन मैं। बाकी लोग ठीक है, आप लोग हेलमेट पहन के बैठे हैं, ठीक है। कहां दोनों को यस कर दिया? और बाकी कोई बात नहीं, मुझे पता है आज सीखे हो, आज ही तुमसे मैं 100% चाहता हूं, हो ही नहीं सकता है, टाइम लगेगा। काव्या, तुम्हारा भी सर फूटेगा या फिर धूप में मुर्गा बनाया जाएगा तुम्हें, सोच लो। कैसे डी? आइदर और कौन सोचेगा? मुझे पता है अभी आप भूलेंगे, लेकिन थोड़ा धमकाना भी जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए अभी देखिए ध्यान से। हाँ प्रवीण बोलिए, बोलिए प्रवीण भाई। एस से आई नहीं, आई से एस। जिधर से दरवाजा खुला हो हमेशा उधर से जाना। एस से आई से एस। आई जा सकते हैं, जा सकते हैं, दरवाजा बंद नहीं जा सकते। यहीं पे बंद हो गया दरवाजा, नहीं जा सकते। होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क तो दूंगा ही भाई। नेक्स्ट, वी से के। वी से एस तक जाएंगे, एस से एल तक जाएंगे, एल से के तक जाएंगे। एक जगह पे नहीं है, नहीं है, बी हो, खत्म। बताइए, अब क्वेश्चंस करेंगे आप लोग तसल्ली से। वानिजा, आफरोज, अच्छे अच्छे नाम है आप लोग। अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे या और मैं करवाऊं? जल्दी बोलिए। सोच रहे हैं, सोचिए। अच्छा, और अब मेरे से कोई सहायता की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है? जादू दो चार और कर लीजिए। बाकी जिनको जाना है आप जा सकते हैं। अब मैं और आज कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? जिनको कंटिन्यू करना है प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जिनको जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। होमवर्क तो है ही, ये पूरा आपको मिलेगा। कह तो रहा हूं मैं कुछ अब नया नहीं पढ़ाऊंगा। जिनको जाना है, हो सकता है आप लोग कहीं व्यस्त होंगे, प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए काम के साथ।
अब ये नहीं कि ठीक है भैया और निकल गए हैं कॉफी पीने दोस्त यार से उधार लेके, ऐसा होता था ना कॉलेजेस में। CL, अच्छा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। 3-4 घर है, C से L जाना है, C से इधर तो जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते हैं, D तक चले गए, D से कहाँ जाए, D से K तक चले गए, K से L तक चले गए, बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि C ग्रेटर देन इक्वल टू L आ रहा है, ये भी गलत ये भी गलत, आइदर और खत्म कीजिए। अच्छा आप बिहार से हैं, चलिए बढ़िया है। तो अभी ग्रेजुएशन हो गया या कर रहे हैं। BBSR उड़ीसा, BBSR मतलब भाषणी भी बिहार से है। आप लोगों को तो लिट्टी चोखा मिल ही जाता होगा। विजय जी उज्जैन से हैं, बढ़िया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते चलिए। नासिक, आहा, आई लाइक मराठी फूड। बिहार में छपरा से हूँ। अब अरे वाह, लखनऊ से, आह, बारामती, ओके ओके, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हूँ। 8 सेमेस्टर बिहार, अच्छा 8वीं सेमेस्टर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, भुवनेश्वर। चलिए अगला सवाल भी करते चलिए। कोल्हापुर, मतलब मैं घूमने का बहुत भयंकर शौकीन हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं 17-18 स्टेट्स घूम चुका हूँ भारत के। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से ही हूँ। छपरा नांदेड़, हाँ हाँ, गया से है, अच्छा अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन भी करते चलिए। बंगाल, आहा, मछली भात और रसगुल्ला, मिस्टर दोई। देखिए G2R, G से दरवाजा खुला है खुला है खुला है, H से आगे बढ़ेंगे, H से बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, एक जगह पे नहीं है, ठीक है। T से M, T कहाँ है, यहाँ है। T का इधर दरवाजा बंद है, R तक जाएंगे, R से कहाँ जाएंगे, R तो कहीं और है ही नहीं, गलत कीजिए, खत्म। कैसे दोनों गलत है प्रवीण भाई, क्या कर देता है यार प्रवीण यार। G से R जा सकता है मैं भाई, देख दरवाजा खुला, घुस गया, कुत्ता मिला, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ वाला तो कुत्ता है ही नहीं, घुस गए, अब घुस गए घर में, इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ कुत्ता नहीं था, घुस गए, एस तक पहुंच गए, अब एच से टी तक पहुंच गए, टी से आर तक पहुंच गए। अब मैंने यही कहा है कि जब भी ऐसा हो तो देख लेना स्टेटमेंट में कि किस कम से कम एक जगह पे कुत्ता नहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ पे कुत्ता नहीं बैठा हुआ है, सही हो गया। क्या बात कर देता है यार, जल्दबाजी करती नहीं करना है। अभी नेक्स्ट कीजिए चलिए, और प्लीज रिवाइज कीजिएगा, टीचर जादूगर नहीं होता है, आपको रिवाइज करना होगा, यू विल हैव टू रिवाइज। क्लास को रिवाइज कीजिए, या फिर बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो जाएगा, क्वेश्चंस बना के देखिए बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसी PDF के क्वेश्चन बनाइएगा, तभी कल की क्लास में आइएगा, नहीं तो परेशान होंगे और खुद के साथ आप बाकियों को भी परेशान करेंगे। समझ रहे हैं। G से R जाना है, ठीक है ठीक है, दरवाजा बंद, गलत कीजिए, दरवाजा बंद गलत, बात खत्म। C से ये क्या होता है, Y, C यहाँ इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, चले जाएंगे यार, जिधर मन हो चले जाइएगा। चलिए T तक चले गए, T से R तक चले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा है फायदा, है फायदा, C से T गए, अब मैं V तक भी सिखाऊं, बताऊंगा क्या होगा। C से T गए, T से R गए, U गए, U से Y गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अगर इधर चले जाते तो V पे जाते, V से कहीं और जा ही नहीं पाते, तो इधर जा रहे हैं, B हो। कौन है ये, दीपिका, यशवी, ओम, कैसे चलेगा।
ऐसे नहीं चलेगा। शुभम, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। जहां गलती हो ट्रिक छोड़ के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कोई बुराई नहीं है इसमें। रिपीट करूं, रिपीट करूं। देखो क्या करना था मुझे, जी से आर तक जाना था। जी यहां ठीक है, दरवाजा खुला है, कुत्ता था लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां पे दरवाजा बंद, खत्म। वाई से सी से वाई, सी कहां, यहां। इधर भी दरवाजा खुला है, सी से वी तक तो गए, वी से कहां जाए, वी से कहीं जा ही नहीं पा रहे, तो इधर भी तो दरवाजा खुला है। टी तक आए, टी से आर तक, आर से यू तक, यू से वाई तक, बिल्कुल जा पा रहे हैं। और एक जगह पे डोरमैट भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, सही है। ठीक है, ठीक है। चलो अब लोग खुद से आप लोग क्वेश्चंस कीजिए। 51 स्लाइड होगा, एकदम शुभ शुभ होता है ये। समरी बस मैं फिर से याद दिला दूं, वो 3 कॉन्सेप्ट। दूसरा ये, ऐसा हो तो कम से कम एक डोर पर डॉग, डीओजी, कुत्ता नहीं होना चाहिए। अब इस राइटिंग से रिवाइज मत कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हर जगह कुत्ता होना चाहिए, हर डोर पर डीओजी होना। और इसमें क्या होता है, हर जगह इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। होमवर्क के बाकी के क्वेश्चंस जो पीडीएफ में हैं उनको कीजिएगा, कोडेड वाले रहने दीजिएगा, बाकी कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कुछ स्लाइड्स मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मतलब कल तो मिलेंगे ही, आप चिंता मत कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आप वैशाली जिला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वंस मोर। हाँ डेफिनेटली, कल भी इसी की सेकेंड क्लास है। कल जो अभी आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं पहले हम उनको करेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी सीखेंगे, देन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया हो। कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, नहीं आया होगा, ऊपर से निकल गया होगा, कॉमन सी बातें हैं। प्लीज़ इसको रिवाइज करके आइएगा। शायद आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा और कल फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, और जो पेंडिंग क्लास कुछ भी नहीं है, 2 दिन क्लास ही नहीं हुआ है तो 2 दिन प्लानर को आगे बढ़ा दिया गया, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। So that would be all for today. I expect you must have enjoyed. अपना ध्यान रखें।